इंदौर की 3 साल की अनिका शर्मा जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रही है। अनिका एक बेहद दुर्लभ बीमारी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी यानी SMA टाइप 2 से पीड़ित है। परिवार ने समाज और कई संस्थाओं की मदद से इलाज के लिए करोड़ों रुपए जुटा लिए हैं, लेकिन इलाज अब भी शुरू नहीं हो सका है। वजह है लंबी प्रशासनिक और कागजी प्रक्रिया, जिसने इस मासूम की जिंदगी को इंतजार में रोक दिया है। इसी मामले में अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने सख्त रुख अपनाया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि कई मौके दिए जाने के बावजूद एम्स नई दिल्ली की ओर से जवाब दाखिल नहीं किया गया है। इस पर अदालत ने एम्स को निर्देश दिए हैं कि हर हाल में 23 जुलाई 2026 तक जवाब पेश किया जाए। अब इस मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। याचिकाकर्ता के वकीलों ने कोर्ट में बताया है कि इलाज के लिए अब सिर्फ सीमित राशि की जरूरत बची है, लेकिन एम्स की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ने से जीवन रक्षक इंजेक्शन की खरीद नहीं हो पा रही है। एक तरफ केंद्र सरकार से स्वीकृत सहायता की प्रक्रिया अटकी हुई है, तो दूसरी तरफ क्राउड फंडिंग से जुटाई गई रकम भी इनवॉइस नहीं मिलने के कारण जारी नहीं हो पा रही है। बताया गया कि अनिका के इलाज पर करीब 9 करोड़ 50 लाख रुपए का खर्च आएगा। परिवार केंद्र सरकार से मंजूर 50 लाख रुपए की मदद के अलावा करीब 7 करोड़ 50 लाख रुपए समाज और सामाजिक संगठनों के सहयोग से जुटा चुका है। इसके बावजूद इलाज शुरू नहीं हो पाने से इसके बावजूद इलाज शुरू नहीं हो पाने से परिवार की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। अरे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक 3 साल की बच्ची है इंदौर की, जो पिछले 1 साल से ज़िंदगी और मौत से संघर्ष कर रही है। और मार्च में हमने एक पिटिशन इंदौर हाई कोर्ट के समक्ष पेश करी थी, जिसमें हमारी ये मांग थी कि उस बच्ची के इलाज के लिए, चूँकि 9 करोड़ रुपये का एक इंजेक्शन लगना है, जिसके लिए माता पिता सक्षम नहीं, और क्राउड फंडिंग के माध्यम से लगभग 5.25 करोड़ रुपये की राशि उन्होंने तब तक जुटाई थी। और हमारी कोर्ट से ये मांग थी कि भारत सरकार, राज्य सरकार मिलकर इसमें उसकी आर्थिक सहायता करे और उसकी जान बचाए, क्योंकि उसको जो इंजेक्शन लगना है उसकी एक समय सीमा भी है। जब तक उस बच्ची का वजन 13 किलो नहीं पहुंचता है तभी तक उस इंजेक्शन को लगाया जाना है। अगर उसका वजन बढ़ जाता है तो वो इंजेक्शन असरकारी नहीं रहेगा और उसकी बच्ची की जान को खतरा हो सकता है। के बाद पहली सुनवाई इसमें मई में हुई थी। मई में माननीय उच्च न्यायालय ने इसको बड़ी गंभीरता से लेते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को निर्देश दिए थे कि ये अपने ऊपर निर्देश लें अपने वरिष्ठ अधिकारियों से, और ये बताएं कि इस बच्ची की मदद के लिए क्या किया जा सकता है। साथ ही साथ एम्स को भी इसमें नोटिस जारी किया था, चूँकि एम्स एक नोडल एजेंसी है और इसका इलाज एम्स में ही होने वाला है। इंजेक्शन खरीदने से लेकर लगने तक की सारी प्रक्रिया एम्स में होगी। कि हमने ये भी निवेदन किया था कि जो राशि हमारे पास इकट्ठा हो गई है 5-5.5 करोड़ रुपये, वो हम जमा करना चाहते हैं एम्स में और इलाज की प्रक्रिया शुरू हो जाए। क्योंकि इंजेक्शन लगने के पहले 1.5 से 2 महीने का उसमें एक प्रोसेस होता है। तब जो एम्स को नोटिस जारी हुआ था, दोबारा जब जून में सुनवाई हुई इसकी, जून में एम्स की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ था और केंद्र और राज्य सरकार के जो वकील उपस्थित हुए थे उन्होंने भी जवाब फाइल नहीं किया था और कुछ समय मांगा था कोर्ट से। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए उनको 1 हफ्ते का समय दिया था। साथ ही साथ असिस्टेंट एडवोकेट जनरल को भी ये निर्देश दिए थे कि वो एम्स की तरफ से अपना पक्ष, एम्स का पक्ष रखें, एम्स से निर्देश लेके। और दोबारा उनको निर्देश दिए थे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार से इस बारे में चर्चा करें आपस में, और कितनी आर्थिक सहायता बच्चे को दी जा सकती है इसके लिए वो कोर्ट को अवगत कराएं। इसके बाद जब फिर एक बार सुनवाई हुई, तब भी स्टेट गवर्नमेंट के एडवोकेट ने इसमें असमर्थता जाहिर करी कुछ बताने में, और उन्होंने बताया कि हमको भी निर्देश नहीं मिले, हमने निर्देश नहीं लिए हैं। केंद्र सरकार की तरफ से भी जवाब नहीं आया था, और जो उनको एक आदेश दिया था माननीय न्यायालय ने कि आप एम्स से अपना पक्ष जानकर और एम्स की तरफ से आप इसमें अपियर हों, उसमें भी उन्होंने कोई सहयोग नहीं किया। तीसरी बार जब फिर से मामला लिस्ट हुआ, कल कोर्ट में सुनवाई हुई चौथी बार, तब दोबारा जो एडवोकेट जनरल को इसमें उपस्थित होने का आदेश दिया था माननीय न्यायालय ने, और एम्स की तरफ से जवाब देना था, वो नहीं आया। एडिशनल एडवोकेट जनरल साहब ने 2 हफ्ते का समय मांगा इससे, और स्टेट के लॉयर ने फिर समय मांगा था रिप्लाई देने के लिए। हमने उसमें कोर्ट को अवगत कराया कि चूँकि बच्ची की एक जान का सवाल है और पेरेंट लगभग 8 करोड़ रुपये की राशि क्राउड फंडिंग के माध्यम से अलग अलग माध्यमों से एकत्रित कर चुके हैं, और एम्स इसके बाद भी ना तो इसका इलाज शुरू कर रहा है और न कोर्ट के समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत कर रहा है। और ये 2-2 हफ्ते का समय जब न्यायालय से मांग रहे हो, बच्ची एक दिन कहीं ना कहीं मौत की तरफ बढ़ रही है अगर इस तरह से कोई इलाज नहीं मिला समय पे। तो कोर्ट ने फिर इसको गंभीरता से लिया है और उनको ये बोला है कि 23 जुलाई तक अनिवार्य रूप से इसमें अपना रिप्लाई फाइल करें, और 27 जुलाई इसको सुनवाई के लिए लिस्ट करी है। अब इसमें जो एक समस्या आ रही है कि केंद्र सरकार के वकीलों ने पहले कोर्ट को अवगत कराया था, और हमको भी एक लेटर मिला हुआ है कि 50 लाख की राशि केंद्र ने इसमें स्वीकृत करी हुई है।
तो एम्स से जब हमने पिछली बार बात करी, पेरेंट गए, परिजन गए कि अब इसका एक इंजेक्शन ऑर्डर हो जाए। जब इंजेक्शन ऑर्डर होता है उसकी एक इनवॉइस जनरेट होती है और उस इनवॉइस पे जो बैंक डिटेल्स होती है, जो राशि इन्होंने अलग अलग संस्थानों के और संस्थाओं के माध्यम से एकत्रित करी, वो राशि सीधे उन खातों में भेजना है। तो एम्स से वो इनवॉइस भी जनरेट नहीं की जा रही है, जिससे कि जो राशि अभी तक परिजन ने इकट्ठा करी, जो अलग अलग संस्थाओं के पास है, वो उतनी राशि कम से कम जमा कर सकें और इलाज की प्रक्रिया प्रारंभ हो। ये भी जब माननीय न्यायालय को हमने बताया तो उन्होंने 23 तारीख बिल्कुल इसमें बोला है कि अनिवार्य रूप से जवाब दें वो, और 27 तारीख को सुनवाई होगी। और जब हमने बताया कि अगर ये बार बार इस तरह से समय लेते रहेंगे तो कहीं ना कहीं बच्ची की जान खतरे में बढ़ रही है, माननीय न्यायालय ने बोला है कि अगर नहीं भी रिप्लाई देता तो कुछ इसमें हम ऑर्डर 27 तारीख को करेंगे। आपको पूरे तरीके। मेरा नाम चंचल गुप्ता, एडवोकेट। हाईकोर्ट ने साफ संकेत दिए हैं कि इतने संवेदनशील मामले में अब और देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि अनिका के लिए गुजरता हर दिन सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं, बल्कि उसकी ज़िंदगी से जुड़ी एक अनमोल उम्मीद है। अब सबकी नज़र 23 जुलाई पर है, जब एम्स को अपना जवाब अदालत में पेश करना है। इंदौर से पंजाब केसरी टीवी के लिए सचिन बहरानी की रिपोर्ट।